हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। और दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और देखिए ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही साथ मॉक टेस्ट रेगुलर चल रहा है। सो आप लोग अगर फुल स्केल में मॉक टेस्ट करना चाहते हैं लाइव तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। सिर्फ ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा। इससे मैं आपको प्रीवियस जो पीडीएफ है, प्रीवियस जो मॉक टेस्ट है सब प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए पे कैसे करेंगे, 200 रुपीज़ थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, सेम नंबर है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा और आज के जो मॉक टेस्ट है वो उसमें आप लोग लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। जो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, सो किसने दिया? सो देखिए अल्फ्रेड बिनेट, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? गार्डनर, वाइगोट्स्की, पियाजेट, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन है यानी गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक। सो चिल्ड्रन का नेचर कैसा है? सो देखिए इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन है यानी इमिटेटिव। सो इमिटेट करना ये चिल्ड्रन का नेचर है। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सो इंक्लूजन मतलब करना चिल्ड्रन का विद स्पेशल नीड। सो देखिए 4 ऑप्शन है। इट इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, ये तो नहीं होगा। इट इज़ डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, ये भी नहीं होगा। सो देखिए विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल। सो स्कूल पे बर्डन होगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। सो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिक्वायर्स ए चेंजेस इन एटीट्यूड। सो इसके लिए क्या होगा, एटीट्यूड को हम लोग चेंज करना होगा। कंटेंट साथ ही साथ अप्रोच टू टीचिंग ये भी चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाई। सो टीचर कैसे एनहेंस कर सकते हैं इफेक्टिव लर्निंग उनके क्लासरूम में? सो देखिए ऑफरिंग रिवार्ड फॉर स्मॉल स्टेप इन लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, encouraging competition among her student. Option D, connecting the content to the lives of the student. सो देखिए कैसे मतलब एनहेंस कर सकते हैं? सो देखिए कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इसमें हम लोग ऑप्शन सी भी गौर कर सकते हैं लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन डी, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफियर so where their emotional need are met and they feel that are valued. so ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जहाँ पे उनका इमोशनल नीड मतलब मीट होता है, साथ ही साथ वो मतलब फील करते हैं कि उनको भी इंडिविजुअल वैल्यू दे रहे हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द cephalocaudal principle of development explain how development proceed. so कोडल प्रिंसिपल वो क्या होता है? सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी हेड टू टो। सो ऊपर से नीचे कह सकते हैं हम लोग। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या होगा? ये सेंटर टू, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो सेंटर से अप होता है या सेंटर से डाउन होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंट कौन सा है? सो देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है स्कूल एंड नाइबरहुड यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। सो कौन सा एकदम नेसेसरी है लर्निंग का? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट, बिलीफ इन इमैनेंट जस्टिस, ऑप्शन डी, रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर एंड पेरेंट्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो कौन सा बेस्ट सुइटेड है जिससे मतलब इमोशनल डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का? सो देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होने से कह सकते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट पूरा होगा।
देखिए ऑप्शन बी ये नहीं होगा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए टीचर ये तो होगा ही नहीं, कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट ये तो हम लोग कर नहीं सकते। देखिए ऑप्शन डी ऑथोरिटेरियन क्लासरूम ये तो हर ऐसे मतलब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सो जहाँ पे डेमोक्रेसी आएगा वो आप लोग देना, यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। नीचे दिया गया कौन सा सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन ये तो है, प्रोजेक्ट भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। सो देखिए रैंकिंग द स्टूडेंट ये नहीं है, यानी रैंक नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू। इफेक्टिव टीचर मतलब इट इज इम्पोर्टेंट टू क्या करेंगे हम लोग। सो देखिए जो देखिए राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन डी यानी बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, a teacher need to create good classroom environment to facilitate children learning। so children learning को facilitate करने के लिए टीचर को जरूरी है create करना good classroom environment। to create such learning environment which one of the following statement is not true। so अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। so देखिए ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड सपोर्ट ये तो सही है, compliance with teacher, acceptance of the child, positive tone of the teacher। so राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी compliance with teacher, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, गिफ्टेडनेस या गिफ्टेडनेस फ्रॉम द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। सो देखिए चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। सो एरर किस लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखिए इसमें जो चार आंसर है, देखिए सॉरी चार ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। सो इससे क्या पता चलता है कि जो चिल्ड्रन के अंदर मतलब जाग सकते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे रिलेटेड है। सो देखिए चार ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट होगा वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी ऑप्शन सी, मतलब थिंकिंग चारों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये रीडिंग के ऊपर है, रीडिंग राइटिंग कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग डेवलपमेंट इनसाइट इनटू। सो कैसे असेसमेंट होगा। सो देखिए जो राइट आंसर होगा देखिए चेंजिंग द टीचर्स टीचिंग नीड्स या टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये होगा असेसमेंट का पर्पस, बाकी सब नहीं है। देखिए आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रोमोटेड द हायर क्लास, ये तो नहीं है। देखिए नॉट प्रोमोटिंग दिस स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड, ये भी नहीं है। देखिए क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी नहीं होगा। सो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा changing the teaching approach according to the learner's need। Question number 18, learning experience should be planned in a manner so as to make learning meaningful। so कैसे मतलब meaningful बनाया जाएगा। so which of the following learning experience does not facilitate meaningful learning। so कौन सा facilitate नहीं करता है। so repetition based on the memory recall of the content, इसको हम कह सकते हैं राइट आंसर है। बाकी देखिए ऑप्शन बी formulating the question on content, ये तो सही है, कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन बनाना। डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, ये भी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रिपीटेशन बेस्ड ऑन मेयर या मेरी रिकॉल ऑफ द कंटेंट, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। सो कौन सा जो एज ग्रुप है वो फॉल होता है लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। सो देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड कैटेगरी वो बिफोर 6 साल से नीचे, और देखिए जो लेटर चाइल्डहुड वो है 6 to 11, उसके बाद शुरू होता है एडोलेसेंस, कह सकते हैं हम लोग 12 to 17 या 18, उसके बाद एडल्टहुड होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 6 to 11। क्वेश्चन नंबर 20, A teacher labeled the head of the committee as a chairperson instead of chairman। So टीचर जो लेवल करते हैं जैसे चेयरपर्सन, वो चेयरमैन नहीं बोल के चेयरपर्सन बोलते हैं। सो इससे क्या पता चलता है, देखिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी इज यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज। इससे क्या होगा, जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, CC यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर, किस लिए एसेंशियल है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सो देखिए
अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सीसी यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन से तो क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन। सो कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए, प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन of children. So देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल। सो ये तो सही है। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, ये सही नहीं है। सो ऑप्शन सी देखिए, देयर शुड बी ए प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, ये तो सही होगा। ऑप्शन डी, सोशलाइजेशन इज एन एडेप्टेशन ऑफ सोशल, ये सही है। सो देखिए, ऑप्शन बी सही नहीं है। चिल्ड्रन एक्सेप्ट, जो भी मतलब वो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से जो भी दो वो ऑफर करेंगे, ये गलत है। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फीडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नोन एज एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेट करना। क्वेश्चन नंबर 24, we all differ in terms of our intelligence, motivation, interest, etc. This principle refers to, so इससे क्या पता चलता है? individual difference. So option A is the correct answer. Question number 25, students of disadvantaged groups should be taught along with the normal student. So it implies, so जो student disadvantaged group उनको मतलब टॉट करना या टीच करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना विथ नॉर्मल स्टूडेंट। सो इसे क्या कहते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इज ए सिम्टम ऑफ। सो देखिए, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिस्ग्राफिया। ध्यान रखना, डिफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, इसे कहते हैं हम लोग डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 27, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो सपोर्ट करता है। सो देखिए, ऑप्शन ए, कंडक्टिंग रेलिवेंट वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। ऑप्शन बी, प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपेरिजन टू कोलाबोरेशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन द कंपेरिजन टू कोलाबोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, सो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटी के हिसाब से भी मतलब मेजर कर सकते हैं हम लोग, ग्रोथ जैसे हाइट, वेट, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव जैसे साइकोमोटर डेवलपमेंट, उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कह सकते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, इन बाइगोट्स्कीज थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, कौन सा एस्पेक्ट नेग्लेक्ट किया जाता है बाइगोट्स्की के थ्योरी पे? सो देखिए, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल। याद रखना, बायोलॉजिकल के ऊपर या बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस किया वो सिगमंड फ्रॉइड ने। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following stages are involved when infant think in their with their eyes, ears and hands? सो कौन सा स्टेज जिसमें मतलब इन्फेंट जो बच्चे थिंक करते, चिंता करते हैं विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 31, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? सो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया? सो 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 32, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी। सो देखिए, ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए, रिफ्लेक्ट मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में क्या होगा? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये तो गलत है, ये अफेक्ट करता है। सो देखिए, मे लीड टू डिमिनिश एफर्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये राइट आंसर होगा। इससे मतलब जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और जो एफर्ट है वो डिमिनिश किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज कॉल्ड। सो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये डिसलेक्सिया। याद रखना, रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर, ये ऑप्शन है, यानी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लुएंसी, एलाबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर एसोसिएटेड विथ। सो देखिए, ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। याद रखना, डाइवर्स वे में थिंकिंग करना। क्वेश्चन नंबर 36,
गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विथ। सो देखिए ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिएटिंग। सो क्रिएटिविटी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी एसोसिएटेड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। सो देखिए जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन बी यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 39, when children learn concept and use it, practice help in reducing errors committed by them, this idea was, so trial and error कह सकती है, so this idea was given by so E.L. Thorndike, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, the inner force that stimulates and compels a behavioral response and provide specific direction to that response is called, so ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मोटिव, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, which term is often used interchangeably with the term motivation। सो मोटिवेशन के साथ जो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कौन सा टर्म, सो ऑप्शन सी नीड होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, डैश मोटिव्स डील्स विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स एंड ऑब्टेन पर्सनल गोल, सो इसमें इफेक्टिव होगा यानी इमोशनल मोटिव्स, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, which one of the following is a factor that affect learning possibility, fear of failure, competition with peers, meaningful association, pressure from parents। सो देखिए जो अफेक्ट करता है लर्निंग पॉजिटिवली, सो राइट आंसर होगा मीनिंगफुल एसोसिएशन, सो एसोसिएशन मीनिंगफुल होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasize general intelligence, common ability required in school, the unique ability of each individual, कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट। सो राइट आंसर का ऑप्शन सी, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल। सो जो गार्डनर वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के फादर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45, द साउंड TH यानी श, फ, छ, आर, सो इसको कहते हैं फोनिम्स, यानी ऑप्शन डी फोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 46, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन ए क्लास अ टीचर शुड, सो टीचर को क्या करना चाहिए, try to put both boys and girls in non-traditional role, appreciate students good work by saying good girls or good boy, discouraging girls from taking part in wrestling, option D encourage boys to take risk and be bold। सो इसमें जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन है, यानी ट्राई टू पुट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रूल। सो नॉन ट्रेडिशनल रूल को मतलब रखेंगे हम लोग, सो इससे अवॉइड कर सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन ए क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 47, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस, सो स्कूल कैसे कैटर करेगा इंडिविजुअल डिफरेंस को, सो नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग व्हाई स्टूडेंट आर एबल टू अनेबल टू लर्न, मेकिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव। सो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यानी अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और आर अनेबल टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 48, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन एम्फेसाइज, सो देखिए ऑप्शन ए कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, ऑप्शन बी हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपन, ऑप्शन सी फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विथ टीचिंग रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए यानी कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, ये राइट आंसर होगा। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, स्कूल बेस्ड असेसमेंट डायल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड एजुकेशन, ये तो नहीं होगा। हिंडर अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड, ये भी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन सी हेल्प्स ऑल स्टूडेंट टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, ऑप्शन डी मेक स्टूडेंट एंड टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल, ये तो वो गलत है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेल्प्स ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन इंक्लूसिव स्कूल, सो देखिए इज कमिटेड टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ऑप्शन बी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेट लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी committed particular to improve the learning outcome specially abled student, option D decide learning needs of student according to their disability। सो देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए इसमें देखिए इंक्लूसिव स्कूल क्या होना चाहिए, सो इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेट ऑफ चैलेंज ये नहीं होगा।
सो द कमिटेड पार्टिकुलर टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स और स्पेशली एबल्ड, ये भी नहीं होगा। देखिए डिसाइड लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये देखो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ऐसा कमिटेड स्कूल है जिसमें देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल देयर कैपेबिलिटीज़, सो ये इंक्लूसिव स्कूल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मॉक टेस्ट क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।